हेलो 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 स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिविल पांडा। कैसे हैं आप सभी लोग? काफी दिनों बाद आज हम मिल रहे हैं वापस से, क्योंकि आपको पता है फेस्टिव सीजन चालू था और बात ये हुई थी कि भाई बहुत सारी चीजें हमारी पढ़ने को रह गई थी। तो आज हम वापस आ चुके हैं हमारा नया लेक्चर लेके, जिसमें आप और मैं और आप लोग साथ मिलकर वापस से पढ़ने वाले हैं किसको? एमपी के करंट अफेयर्स को। जी हाँ, बहुत कुछ हो चुका है भाई, करंटली बहुत सारे अफेयर्स हो चुके हैं। जी हाँ, मतलब आप मेरा समझ ही गए होंगे कि बहुत सारी ऐसी डिटेल्स है जो हमको नोट करना बाकी है, जो हमको पढ़ना बाकी है, जिसको आज हम वापस से पढ़ने वाले हैं। आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इससे अच्छी बात और क्या ही होगी। ठीक है, तो आप और मैं और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं जो है एमपी जीके को डिस्कस करना। एमपी जीके को नहीं बल्कि एमपी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करना हम लोग चालू करते हैं, जिसमें हम लोग जो है 10 क्वेश्चन एमपी के करंट अफेयर्स के एज वेल एज 10 क्वेश्चन हम लोग एमपी जीके के ट्राई करने वाले हैं, उनको पढ़ने वाले हैं। और जो है आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स जो है, वैसे तो हम वन डिटेल में बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, क्या होता है कि भाई इन चीजों को जितना ज्यादा हम ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ में पढ़ेंगे, हमको वो ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन सब चीजों के साथ हमारे नए लेक्चर को, जिसमें हम लोग बिना बात किए, बिना किसी और बातचीत के सिर्फ ध्यान देते हैं किस पर? पढ़ाई पर। तो अपना पेन और पेपर अपने हाथ में ले लीजिए, साथ ही में सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टेटस पे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल जाए कि भाई एक बहुत अच्छी क्लास चल रही है जिसमें जो है एमपी का करंट अफेयर्स पढ़ा जा रहा है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। चलेगा, सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है? श्री सत्येंद्र लोहिया, a disabled swimmer from which district of Madhya Pradesh is traveling on a bike from Kashmir to Kanyakumari to connect the disabled with sports। मध्य प्रदेश के किस जिले के दिव्यांग तैराक श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया दिव्यांगों को खेल से जोड़ने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक बाइक यात्रा कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, सत्येंद्र सिंह लोहिया जी के बारे में हमने एक बार बहुत पहले पढ़ा था, इनके बारे में शायद हमारे लेक्चर फर्स्ट या सेकंड में ही हमने इनके बारे में पढ़ा था। आपको पता होगा इन्होंने जो है इंग्लिश चैनल को पार किया था, याद होगा आपको, इंग्लिश चैनल, अटलांटिक ओशियन में जो है इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल को जो है इन्होंने पार किया था, जो ब्रिटेन को किससे अलग करता है भैया? फ्रांस से, है ना, नॉर्थ फ्रांस से जो अलग करता है ब्रिटेन को, उसको इन्होंने जो है पार किया था बहुत कम समय में। और इन्होंने क्या बनाया था? एक रिकॉर्ड बनाया था, लगभग 12 घंटे और कुछ, है ना, 12 घंटे और कुछ उसमें सेकंड, कुछ मिनट्स में जो है इसको पार किया था। और क्योंकि ये बहुत लंबा है तो इसको जो है उन्होंने पार किया था, लगभग 560 किलोमीटर ये लंबा है। जो हमारा इंग्लिश चैनल है ये कितना है भैया? 560 किलोमीटर लंबा है। और मैं आपको बता दूं ये कहा किस किस को अलग करता है? ये हमारा ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन आप जिसे कहें, ब्रिटेन को अलग करता है किससे? नॉर्थ फ्रांस से। किससे अलग करता है? नदर्न फ्रांस जो है हमारा, है ना, नदर्न फ्रांस से जो है अलग करता है, उसको इन्होंने पार किया था। और इन्होंने क्या बनाया था? एक अपने आप में जो है रिकॉर्ड बनाया था, हालांकि ये डिसेबल्ड है, दिव्यांग है, 2018 में ये किया था। इसके अलावा इन्होंने जो है एक चैनल और पार किया था, मैं आपको नाम बता दूं उसका, कैटेलियन चैनल। कौन सा चैनल पार किया था बेटा? कैटेलियन चैनल भी जो है इन्होंने पार किया था, कैटेलियन चैनल भी जो है इन्होंने पार किया था। इसके कारण जो है इनका नाम रिकॉर्ड्स में भी लिखा गया है, क्योंकि इन्होंने जो है दिव्यांग में डिसेबल्ड होते हुए उन्होंने इतने बड़े बड़े चैनल्स जो है पार कर दिए। कैटलीना की खाड़ी में है ये, और ये कहां पर है भाई? साउथ कैलिफोर्निया में है। कहां पर है ये? साउथ कैलिफोर्निया में है। बहुत कम समय में जो है इन्होंने वो किया था, कैलिफोर्निया में जो है ये है। चलेगा, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, है ना, कहाँ से है ये, किस जिले से है ये? ग्वालियर, जबलपुर, छतरपुर या बुरहानपुर? तो आप क्या सीधा सा बता सकते हैं बहुत आसानी से कि मैम ये कहाँ से? ये है बेटा आपके ग्वालियर से। कहाँ से है ये? सत्येंद्र सिंह लोहिया जी ग्वालियर से है। चलिए इनके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। हाँ देखिए, इसमें क्रॉस द इंग्लिश चैनल ऑन 24 जून 2018, 2018 को इन्होंने क्या किया था? इस इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था। कितने टाइम में? 12 घंटे और 24 मिनट में। मैंने आपको बताया था 12 घंटे और कुछ मिनट में इन्होंने उसको पार कर दिया था। आफ्टर दिस हिज नेम वाज रजिस्टर्ड इन द एशियन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। इनका नाम किस में लिखा हुआ है? ध्यान रखिएगा, एशियन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपसे सीधा सा पूछ लिया जाता है किसका नाम लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान देना है इस बात पे। आफ्टर दैट ही क्रॉस्ड द Catalina Channel in America on 18th August 2019 in 11 hours 34 minutes। 11 घंटे 34 मिनट में इसको उन्होंने पार किया था। अभी क्या कर रहे हैं? करेंटली ही इज ट्रेवलिंग ऑन अ बाइक फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी टू कनेक्ट द डिसेबल्ड विद स्पोर्ट्स एंड ही इज फ्रॉम ग्वालियर। भाई जो डिसेबल्ड है, कई बार ये सोचते हैं डिसेबल्ड्स कि भाई हम क्या खेल पाएंगे, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन जो इन्होंने इतने बड़े बड़े इंग्लिश चैनल्स को पार किया, इंग्लिश चैनल को पार किया, कैटेलियन चैनल को पार किया, ये अपने आप में क्या है? डिसेबल्ड्स के लिए आप एक कहेंगे एक मोटिवेशन है ना। तो वही करने के लिए क्या कर रहे हैं? कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है बाइक राइड कर रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Sushma Patel of which district of Madhya Pradesh has been made the captain of India's first visually impaired cricket team? मध्य प्रदेश की किस जिले की सुषमा पटेल को भारत की पहली दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है? सिवनी, दमोह, पन्ना या बड़वानी? भाई इनका नाम जरूर याद रखना भाई, ये जो हमारे रिलेटेड है खेल से, इनका एक क्वेश्चन बनता है कि फलाना कौन से जिले से रिलेटेड है, तो आपको वहां पर पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारी सुषमा पटेल जी, ये कहां से भैया? दमोह से है। ये कहां से है? ये दमोह से है। और इन्हें जो है हमारे यहाँ की विजुअली इंपेयर्ड क्रिकेट टीम का क्या बनाया गया है भाई? कप्तान बनाया गया है। For the first time in the country, a women's blind cricket team has been formed. पहली बार हमारी कंट्री में क्या बना है? जो दृष्टिबाधित महिलाएं, उनकी क्रिकेट टीम बनी है ना? सुषमा पटेल, डॉटर ऑफ जेबेरा ऑफ दमोह, दमोह की है ये डिस्ट्रिक्ट, हैज बीन मेड द कैप्टन ऑफ दिस टीम। इस टीम की कैप्टन कौन बनी? सुषमा पटेल जी बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which state government will enact Gambling Act 2023 against online gambling? किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ हुआ जुआ अधिनियम 2023 बनाया जाएगा? इस क्वेश्चन को हमने शायद लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, है ना, कि जो गैम्बलिंग चलती है, आपको पता होगा मैचेस में गैम्बलिंग चलती है अलग अलग तरीके से, उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाया गया है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है गैम्बलिंग के खिलाफ जुआ अधिनियम बनाया गया है ना? जुआ जिसे हम कहते हैं गैम्बलिंग, उसके खिलाफ जो है अधिनियम बनाया गया है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल लेते हैं। गैम्बलिंग एक्ट इज गोइंग टू बी मेड इन मध्य प्रदेश ऑन द instructions of the chief minister Shivraj government. Currently action is taken against gamblers under the gambling act made in 1867। कि भाई पहले क्या होता था, जो 1867 में बना था एक्ट, उसके तहत जो है इनको सजा दी जाती थी, एक्शन लिया जाता था। लेकिन अब नया बनेगा, द नेम ऑफ द न्यू एक्ट विल बी मध्य प्रदेश गैम्बलिंग एक्ट 2023। क्या नाम रहेगा उसका? मध्य प्रदेश गैम्बलिंग एक्ट 2023। द गवर्नमेंट हैज नॉट डिस्क्लोज द पनिशमेंट एंड एक्शन। कि भाई जो पनिशमेंट और एक्शन करते हैं उस पर उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरी आवाज थोड़ी सी आज आपको ऐसे चुभ भी यदि रही हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, थोड़ी सी सर्दी हो रही है तो दैट्स व्हाई, चलने दो। हाउ मेनी रुपीज will the Madhya Pradesh government give to the soldiers of Madhya Pradesh who received परमवीर एंड अशोक चक्र? आपको पता होगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा परमवीर और अशोक चक्र पाने वाले मध्य प्रदेश के जवानों को एक साथ कितने रुपए का अनुदान देगी? ये अब देगी, है ना, अभी देने वाली है ये। वैसे मैं आपको बता दूं, परमवीर और अशोक चक्र हमारे जो है इंडिया के सबसे बड़े चक्र है, सबसे बड़ा सम्मान है। किसके लिए दिया जाता है? ब्रेवरी के लिए दिया जाता है ना, करेज के लिए दिया जाता है। बहुत ज्यादा कोई साहसिक काम करता है या ऐसा कोई असाधारण काम करता है जो कि इंसान के लिए करना मुश्किल होता है, स्पेशली फौज में ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होती है, तो उन्हें परमवीर चक्र दिया जाता है, अशोक चक्र दिया जाता है। परमवीर चक्र कब से शुरू होता है? ध्यान रखिएगा, परमवीर चक्र जो है 26 जनवरी 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी 1950, है ना, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तभी से जो है ये स्टार्ट हो चुका था। साथ ही साथ अशोक चक्र कब से स्टार्ट हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, अशोक चक्र जो है वो 4 जनवरी 4 जनवरी 1952 से जो है शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था बेटा? 4 जनवरी 1952 से शुरू हुआ था। ज्यादातर लोगों को ये उनकी डेथ के बाद मिला है ना। जैसे आपको पता होगा पुलवामा अटैक वगैरह हुए थे, बहुत कुछ अटैक्स होते, कई बार हमारे जो है हमारे कैप्टन उसमें शहीद हो जाते हैं। आपको पता होगा एक कैप्टन का मुझे नाम नहीं आता रहा, बट उनकी पत्नी को जो है वो चक्र दिया गया था, उसके बाद उनके डेथ के बाद उन्होंने खुद लिया था। किसके लिए दिया जाता है? शूरवीरता के लिए दिया जाता है, ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। जब हमारा जो इंडिया था वो ब्रिटिश सेना के अंडर में था, है ना, जब हमारा पूरी जो इंडिया था वो किसके अंडर में था भाई? ब्रिटिशर्स के अंडर में था, तब दिया जाता था विक्टोरिया क्रॉस। ऐसा ही सेम सम्मान होता था परमवीर जैसा, जिसे क्या कहा जाता था? विक्टोरिया क्रॉस कहा जाता था, जो कि बहुत कम इंडियंस को मिलता था, है ना। विक्टोरिया क्रॉस जो है सबसे बड़ा ऐसा ही सम्मान था जो ब्रेवरी के लिए दिया जाता था, है ना। उसके बाद जब हम आजाद हो गए तो कौन सा दिया जाने लगा? परमवीर चक्र। कब से स्टार्ट हुआ? 26 जनवरी 1950 से, जब भी हमारा संविधान जो है लागू हुआ था। अशोक चक्र कौन देता है? राष्ट्रपति देते हैं। हाल फिलहाल में कितना अनुदान देने का कहा गया है भैया? लगभग 1 करोड़ रुपए। कितना देने का अनुदान किया गया भैया? लगभग 1 करोड़ रुपए जो है दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लीजिए इसके बारे में। ये बात तो मैंने आपको बता दी है। In which city of Madhya Pradesh has the largest flyover bridge been inaugurated? मध्य प्रदेश के किस शहर में सबसे बड़े फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण किया गया है? हाल फिलहाल में एमपी का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनने वाला। फ्लाईओवर आप जानते होंगे, मैं आपको बता दूं, एक तो भाई सीधी सड़क रहती है ना, ये सीधी सड़क रहेगी। सपोज दैट ऐसा सड़क बना हुआ है ना, इधर वाले लोग इधर जाते हैं, इधर वाले लोग इधर जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है भैया? यहाँ पर जो है आपका सिग्नल लगे हुए होते हैं। अब भाई कई बार ऐसा होता है कि भाई इधर से जाने वाले लोगों को जल्दी हो रही, इधर से जाने वाले लोगों को जल्दी हो रही, तो वो सिग्नल तोड़ देते हैं। तो ऐसी
सिचुएशन में क्या बनाया जाता है भाई, फ्लाईओवर बनाया जाता है कि भाई जिनको डायरेक्ट जो है यहाँ पर जाना होगा वो क्या करेंगे, उड़ के चले जाएंगे, उड़ के मतलब इसके ऊपर से चले जाएंगे ताकि उनको प्रॉब्लम ना आए, है ना। और जिनको इधर जाना होगा वो सीधे सीधा इधर निकल जाएंगे। तो एमपी का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनने जा रहा है, और ये कहाँ बनने जा रहा है भाई, ये बनने जा रहा है आपका जबलपुर में। कहाँ पर बनने जा रहा है बेटा, जबलपुर में आपका सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनने जा रहा है। और इसके बारे में हम लोग डिटेल लेते हैं। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इनॉग्रेटेड अ सेगमेंट ऑफ स्टेट्स लार्जेस्ट फ्लाईओवर टुडे इन जबलपुर। कहां पर, जबलपुर में। द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द कंप्लीटेड सेक्शन ऑफ द फ्लाईओवर विल बी हेल्ड इन वेस्टर्न असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके। हाउ मेनी मेडल्स हैज Madhya Pradesh won in Asian game? एशियन गेम में मध्य प्रदेश ने कितने पदक जीते, आपको पता होगा। टोटल एशियन गेम्स जो चाइना में हुआ है उसमें टोटल इंडिया ने 108, है ना, 108 मेडल जीते हैं, है ना। उसमें से आपसे पूछा है भाई कितने पदक जो है एमपी के लोगों ने जीते हैं उसमें से, है ना, लगभग 42 समथिंग उसमें से जो है हम इंडिया ने जीते हैं। और उसमें से हम किसकी बात कर रहे हैं भाई कि कितने जीते गए हैं एमपी के द्वारा, तो एशियन गेम में जो है एमपी के द्वारा 7 जीते गए हैं। किसके जीते गए हैं, 7। हाँ, हालांकि वो है इंडिया के बट लोग वो एमपी के थे। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल लेते हैं इसके बारे में। So far, India have won 18 medals, including 7 by MP players. It is by the first best performance of the continent's showpiece. Congratulating Aishwarya, Sports Minister Aishwarya Raje Scindia said, "This is the reason why I started the MP Shooting Academy." आपको पता होगा ऐश्वर्य प्रताप सिंह जी जो हैं उन्होंने हाल फिलहाल में जो है गोल्ड जीता। आपको पता होगा यहाँ पे 18 क्यों लिखा हुआ है मैम, बेटा टोटल 18 गोल्ड जीते हैं। कितने गोल्ड जीते भाई, टोटल 18 गोल्ड जो है एमपी ने जीते, जिसमें 7 टोटल 18 गोल्ड इंडिया ने जीते, जिसमें से 7 कहाँ के हैं भाई, 7 एमपी के हैं, है ना। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह जी जो है हमारे यहाँ के क्या शूटर है, इनके बारे में हम काफी बार पढ़ चुके हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो ये कहाँ के हैं, है ना। इन्होंने क्या किया था भाई, शूटिंग में इन्होंने मेडल जीता था। और यशोधरा राजे सिंधिया जी ने इनको क्या एड्रेस करते हुए कहा कि यही रीजन था कि मैंने जो है शूटिंग एकेडमी को स्टार्ट किया। ये क्या है हमारे यहाँ की स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर मिनिस्टर है। चलिएगा, Recently, in which district of Madhya Pradesh the foundation stone of Biotechnology Park was held? हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में बायोटेक्नोलॉजी पार्क का भूमि पूजन किया गया है? हरदा, राजगढ़, बालाघाट या नीमच, बताइए। तो ये किया जा रहा है अमली घाट, अमली घाट और बरखेड़ा में। कहां पर किया जा रहा है बेटा, बरखेड़ा में। आप कहोगे मैम इनमें से तो कुछ भी हमारे इसमें नहीं दिया हुआ है, बालाघाट दिया हुआ, लगा दे क्या, नहीं। ये दोनों कहां पे भैया, नीमच में। कहां पर है, नीमच में। इसकी अनाउंसमेंट कब हो गई थी बायोटेक्नोलॉजी पार्क की, 26 सितंबर को, 26 सितंबर 2023 को जो है इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी। कहां पर है ये, नीमच में। अच्छा, हमारे यहाँ पे से पूछ ले जाए यदि हमारे साइंस एंड टेक मिनिस्टर कौन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, तो ध्यान रखिएगा ओम प्रकाश जी सकलेचा। कौन है, ओम प्रकाश सकलेचा जी है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो रिपीट होते हैं और उनको याद रखना जरूरी होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाली बात और देख लेते हैं हम लोग एक बार। मध्य प्रदेश साइंस एंड टेक्नोलॉजी एमएसएमई मिनिस्टर ओम प्रकाश सकलेचा अनाउंस्ड ऑन September 26 स्टेट्स established in Amli Bhatt and Barkheda village of Jawat in Neemuch district. And the Madhya Pradesh cabinet has recently approved the park's construction. Neemuch district में है, जावत तहसील है। Recently, what has Chief Minister शिवराज सिंह चौहान announced to change the name of नसरुल्लागंज? नसरुल्लागंज का जो है नाम बदलकर जो है क्या रखने की घोषणा की गई है? नसरुल्लागंज का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई, जल्दी से बता दो। अच्छा है, नाम भी बदलने चाहिए कई बार, मजा आता है। अजय अजय चलेगा। तो जो है नसरुल्लागंज का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है, भेरुंदा। क्या रखने की घोषणा की गई भैया, भेरुंदा। आप मुझे जरा सा इतना सा बता दीजिए, आपके लिए एक छोटा सा गूगल होमवर्क है कि नसरुल्लागंज कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है नसरुल्लागंज, जल्दी से मुझे जो है कमेंट करके जरूर बताना ये बात आप। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे यार, इसमें मैं आपको बताना नहीं चाहती हूँ, वैसे शायद देख लिया होगा, बुधनी में पड़ता है ना। हमारे जो हमारे यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंट है वो, कॉन्स्टिट्यूंसी। Recently, in which district of Madhya Pradesh has the country's first snack entertainment park, Geo Park, been opened? हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला स्नैक इंफोटेनमेंट पार्क जियो पार्क खोला गया है? पन्ना, इंदौर, उज्जैन या भोपाल पार्क खोला गया है। यहाँ पर क्या किया जाएगा, मजा लिया जाएगा, किस चीज का, लोगों का। लोगों का या स्नैक्स का, जल्दी बताओ किसका लिया जाएगा मजा।
तो ये कहां पर किया जा रहा है भैया? ये किया जा रहा है आपके उज्जैन में। कहां पर किया जा रहा है? उज्जैन, उज्जैन में ही है ना? जबलपुर में? नहीं नहीं यार, जहां तक मुझे पता है उज्जैन में हो रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे उज्जैन काटकर आप जबलपुर लिख लीजिएगा। कहां पर हो रहा है? जबलपुर में स्नैक पार्क जो है बनाया जा रहा है। कहां पर बनाया जा रहा है? जबलपुर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Neha from which district has won the first medal in 19th Asian Games going on in China? है ना, किस जिले की नेहा ने चीन में चल रहा है 19वें एशियाई गेम्स में रहत पदक, रहत नहीं बेटा ये रजत है ना, रजत पदक जीत प्राप्त किया है। पन्ना, इंदौर, उज्जैन, देवास। नेहा ने जो है पदक जीता है, रजत पदक जीता है। और ये कहां से आपसे ये पूछा जा रहा है, जल्दी से बता दीजिए। पन्ना से है, इंदौर से है, उज्जैन से है या देवास से? तो मैं आपको बता दूं, नेहा जी जो है ना भाई, हेंगुड़ू चेंगड़ू क्या जगह उस नाम का, जहाँ पे चाइना में चल रहा है। और नेहा जी जो है ये कहां से भाई? देवास से। इन्होंने हाल फिलहाल में जो है सिल्वर मेडल जीता है। थोड़ी सी बात इनके बारे में और कर लेते हैं। 17 ईयर ओल्ड, केवल कितने की? 17 साल की है नेहा। डिड वंडर्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टबॉर्ननेस, पैशन एंड struggle. She is from Devas. Made the country and state proud by winning silver medal in ILCA 4 girls category in 90th Asian Game going on in China. कहां पर चल रहा है? जो चाइना में चल रहा है। ILCA 4 गर्ल्स कैटेगरी में इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे भाई एमपीजी के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। Who composed the book name ब्रह्म राक्षस? ब्रह्म राक्षस नाम की पुस्तक की रचना किसने की? निदा फजली, गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई या मैथिली शरण गुप्त? भाई इन सभी का जो है कहीं ना कहीं रिलेशन जो रहा है वो एमपी से रहा है, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है ब्रह्म राक्षस किसकी है? तो मैं आपको बता दूं, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। किसकी भैया? गजानन माधव मुक्तिबोध की जी की है। ये कहाँ के थे आपको मैं बता दूं, तो ये हमारे भाई श्योपुर के थे। कहाँ के थे? ये जो है श्योपुर के थे। और इनके बारे में मैं आपको चीजें बताती हूँ। हमारे यहाँ एक साप्ताहिक पत्र चलता था, है ना, एक वीकली पेपर चलता था जिसका नाम था नया खून। क्या नाम था इसका बेटा? नया खून। ये नया खून नाम का जो पेपर था उसका संपादन गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने ही किया था, है ना। और हमारे आपको पता हो तार सप्तक का नाम यदि आपने सुना हो, तार सप्तक, है ना। तार सप्तक जो था एक बेसिकली क्या था, 7 जो पोएट्स है उनका समूह था, उन्होंने मिलकर इसका प्रकाशन किया था तार सप्तक का। तो तार सप्तक के जो पहले कवि थे, है ना, फर्स्ट जो पोएट थे वो भी गजानन माधव मुक्तिबोध जी ही थे, है ना। काव्य संग्रह एक तरीके से, है ना, पोएम से बहुत सारी जिनको जो है कलेक्ट किया गया है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ तानसेन स्पिरिचुअल गुरु गौस मोहम्मद लोकेटेड? तानसेन के आध्यात्मिक गुरु गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ स्थित है? उज्जैन, विदिशा, ग्वालियर, दतिया। ये बात तो आपको पता होगी, है ना। वैसे इस को मैं बता दूं, ये जो मकबरा था इसको किसने बनवाया था? अकबर ने। ध्यान दीजिएगा, किसने बनवाया था इस मकबरे को? इस मकबरे को जो है अकबर ने बनवाया था, है ना। अकबर ने जो है ये मकबरा बनवाया था, गौस मोहम्मद का मकबरा, है ना। इसी के पास जो है, इन्हीं के पास जो है तानसेन का मकबरा भी है। तो कहां पर है? ये ग्वालियर में है। इन्हीं के पास जो है तानसेन का मकबरा भी है ना, क्योंकि तानसेन के क्या थे भाई? गुरु थे, है ना। उसी के पास जो है इनका मकबरा भी बनाया गया है। इनकी मृत्यु तो वैसे आगरा में हुई थी, मैं आपको बता दूं, जो मोहम्मद गौस जी थे इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। इनकी डेथ जो है वो आगरा में हुई थी, लेकिन उनको यहाँ से लाके इनका टॉम्ब कहाँ बनाया गया? ग्वालियर में, तानसेन के पास में। तानसेन का मकबरा जो है इनके पास में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। वेयर इज द मौसोलियम ऑफ रानी अवंतीबाई लोकेटेड? रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? धार, मांडू, जबलपुर या मंडला? कितनी बार इस बात को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। लोधी शासिका थी ये, है ना। नाम क्या था? रानी अवंतीबाई लोधी, है ना। अच्छा, इनको जो है लोधी शासिका थी ये, और स्पेशली मंडला वाले एरिया में जो इनको जाना जाता है रामगढ़ की रानी नाम से इनको जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बोलते हैं झांसी की रानी, इनको जाना जाता है रामगढ़ की रानी। रामगढ़ की रानी नाम से जो है इनको जाना जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आप मुझे बता देंगे तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे। मैम हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है, ये मंडला में है। कहाँ पर है भैया? ये मंडला में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
What is the state day of मध्य प्रदेश? अरे भाई ये तो हमने क्या फालतू की बात आपके सामने कर दी है ना, कि मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस क्या है ना, सुख का दाता सबका साथी बसता है इस दिन, है ना। आपको पता होगा 1 नवंबर 2000, है ना, 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 1956 को, सॉरी 1 नवंबर 1956 को क्या बना था भाई, हमारा मध्य प्रदेश बनकर तैयार हुआ था, है ना। और इसी के चलते क्या होता, जब एमपी और सीजी एक ही थे, बाद में क्या हुआ था, सीजी अलग हो गया था हमारा, तो भाई एमपी का पुनर्गठन हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमपी हुआ था, जिसके कारण आपको पता होगा कि जो लास्ट हमारा क्या बना था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बना था, उसने जब कहा था कि अब क्या होगा, लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है आपके क्या बनाए जा सकते हैं, स्टेट्स बनाए जा सकते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए जा सकते हैं। उसके बाद भाई हमारे कई सारे जो है लगभग 14, कितना भाई 14 स्टेट्स, कितने भाई 14 स्टेट्स, 14 स्टेट्स और कितनी 6 यूनियन टेरिटरीज बन के आई थी, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बन के आई थी, जिसमें से हमारा एक जो है एमपी भी था। 1 नवंबर 1956 की बात हम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नरूता इज फोक डांस, नौराता जो है कहाँ का लोक नृत्य है, मालवा, बुंदेलखंड, मध्य भारत या निमाड़। अच्छा, ये जो नौराता है इसको सुअटा भी कहा जाता है ना, सुअटा भी जो है इसको कहा जाता है, हिंदी में भी लिख देती हूँ, सुआटा भी जो है इसको कहा जाता है। ये बेसिकली जो है 9 दिन का एक त्योहार होता है। कितने दिन का होता है भाई, नाम से ही आपको जो है क्लियर हो गया होगा, 9 दिन का ये एक त्योहार होता है, जिसमें जो कुंवारी लड़कियां होती है वो क्या करती है भैया, पूजा पाठ करती है, भगवान शिव की पूजा पाठ करती है। एक्चुअली ये कहानी है, एक माइथोलॉजी इसके पीछे, कि एक नौहटा नाम का एक राक्षस था, वो क्या करता था, कुंवारी लड़की को परेशान करता था, तो उससे बचने के लिए भगवान शिव की पूजा की गई, सब कुछ किया गया, तो फिर नौहटा ने कहा कि तुम मुझे पूजा करो, ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ था। ऐसी एक माइथोलॉजी इसके पीछे, है ना, लेकिन हम उसको जो है मानते नहीं है इतना। तो ये कुंवारी कन्याएं जो रहती है ना, जो बैचलर अनमैरिड गर्ल्स रहती है, उनके द्वारा ये खेला जाता है। और ये कहाँ पर खेला जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ये बुंदेलखंड का है। कहाँ का है बेटा, ये बुंदेलखंड में नौहटा नाम की प्रथा मनाई जाती है, 9 दिनों तक कुंवारी लड़कियों के द्वारा किया जाता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसा चांद बना देती है की रचना किसने की, हु क्रिएटेड व्हाट काइंड ऑफ मून इट मैक्स। नहीं भाई ये गलत है ना, इंग्लिश का क्वेश्चन जो है गलत है, ये इंग्लिश में भी वैसे ही रहेगा, कैसा चांद बना देती है, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिशंकर परसाई या राहत इंदौरी जी। राहत इंदौरी जी की इतनी खैर उनकी बहुत अच्छी अच्छी कविता है, पर मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहती, है ना। तो आपको बता दूं, आपके और मेरे और आपके, हम सबके पर्सनली फेवरेट किनकी है ये कैसा चांद बना देती है, माखनलाल चतुर्वेदी जी के। जी हाँ, जो कि एक बहुत ही फेमस पत्रिका किसके, कर्मवीर के जो है संपादक रहे हैं, है ना। इनकी एक और बहुत फेमस है हिम तरंगिणी, है ना, इनकी एक बहुत फेमस रचना है, बहुत फेमस है ये हिम तरंगिणी जो है, बहुत फेमस है कहाँ से, ध्यान रखिएगा, बेसिकली ये होशंगाबाद से है बेटा। कहाँ से, ये होशंगाबाद, होशंगाबाद का जो बबाई है ना, बबाई नाम की एक जगह है, वहां के है ये। कौन भैया, हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Where is the tomb of पीर फतेह शाह लोकेटेड, पीर फतेह शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, विदिशा, धार, ग्वालियर या रायसेन। पीर फतेह शाह नाम सुना है क्या आपने इनका, पीर फतेह शाह। यहाँ पर जो है उर्स भी लगता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है उर्स भी लगता है। उर्स किसे कहते हैं मैम, 3 दिनों को लगता है, 3 डेज का जो है यहाँ पे उर्स लगता है। उर्स बेटा बेसिकली रात को लगता है ना, जो है रात को लगता है, रात में खुलता है, 7 वैसे दिन में भी चलता है, बट 6-7 बजे समथिंग वो खुलता है, और रात भर लोग वहां पर खरीदी करते हैं, चीजें बहुत सस्ते सस्ते मिलती है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, राजगढ़ में, है ना, एमपी में जो राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर कौन से बाबा की दरगाह है जहां पर 3 दिवसीय बहुत ही भव्य उर्स का आयोजन होता है ना। मैं आपको बता दूं वैसे, पर अब मैंने बता दिया, बाबा बदशखानी है ना, बाबा बदशखानी की दरगाह है, बहुत फेमस है, आसपास के पूरे जिले से लोग वहां पर आते हैं। वो 3 दिवसीय उर्स, अब तो खैर वो उसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है उस उर्स की, कि उस उर्स को जो है बढ़ाकर 10 दिनों तक चलाया जाता है ना, 5 दिन 10 दिन तक अब वो चलता है, पहले 3 दिन ही चलता था। 10 मार्च से स्टार्ट होता है, 10 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च, इन 3 दिन जो है मेन रहता है, और इतनी भयंकर भीड़ लगती है, पूरे देश से, बाहर से यहाँ पर क्या आता है, कव्वाली जो गाने वाले रहते हैं वो लोग आते हैं, कव्वालियां चलती है रात भर जो है उस दरगाह पर। बाबा बदशखानी की दरगाह है, कहाँ पर है भैया, राजगढ़ में, ध्यान रखिएगा, यहाँ भी 3 दिन का उर्स लगता है। तो ये जो थे पीर फतेह शाह, ये आपने सुना होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, सूफी संत जो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन, है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, उनके ये भतीजे थे,
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे उनके भतीजे थे, और कहा जाता है कि यहाँ पर आप जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। खैर हमारे यहाँ सबके बारे में ऐसा कहा जाता है, हर एक जगह के बारे में। रायसेन में ये है, कहाँ पर है, और वो तो अपने बिलीव्स के ऊपर डिपेंड करता है। कहाँ पर है इनकी टॉम्ब, कहाँ पर है इनकी दरगाह, कहाँ पर है, रायसेन में स्थित है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स इन मध्य प्रदेश, बताने की जरूरत है क्या? टोटल सांसद कितने हैं एमपी में? 40 है, जिनमें से 2 अलग अलग होंगे, एक लोकसभा का होगा और एक किसका होगा भैया? राज्यसभा का होगा। तो आपको पता ही है कि लोकसभा में हमारे कितने हैं? 29, और राज्यसभा में हमारे कितने हैं भैया? 11 है। तो कितने हैं भैया? 29। ये इन चीजों पर तो डिस्कस करने का मैटर ही नहीं है अब हमारे पास। सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है सादियाबाद को। किसको कहा जाता है? अब मैं वो भी बताऊंगी आपको कि सादियाबाद किसको कहा जाता है। सादियाबाद का मतलब होता है बेटा खुशियों का शहर। क्या कहा जाता है भाई? खुशियों का शहर। जी हाँ, इस जगह को जो है खुशियों का शहर भी कहा जाता है। इस जगह पर है ना, इस जगह पर जो है पूरे इंडिया की फर्स्ट संगमरमर की इमारत, पूरे भारत की पहली संगमरमर की इमारत। आप बोलेंगे मैम वो तो जो है हमारा ताजमहल है, नहीं। संगमरमर की पहली इमारत पूरे भारत की कौन सी है? होशंग शाह का मकबरा। कौन सा भैया? होशंग शाह का मकबरा, जो कहां पर है? जो कहां पर है? जी हाँ, यहीं पर है, शादियाबाद में। और शादियाबाद हम किसे कहते हैं भैया? मांडू को। शादियाबाद किसे कहते हैं हम भाई? मांडू को। यदि मैं आपसे बात करूं, अबुल फजल एक बहुत फेमस थे, आपको पता होगा, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, है ना। अबुल फजल जो थे, अबुल फजल किसके बेटे थे भाई? आपको पता होगा जो अकबर था, अकबर के जो संरक्षण थे, है ना, अकबर के जो संरक्षक थे उनके बेटे थे ये, है ना। बैरम खां जो थे उनके संरक्षण उनके बेटे थे, नहीं 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 नहीं, उनके बेटे नहीं थे, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, वो तो अब्दुल रहीम खाने खाना थे, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। बट ये उनके ही जो है 9 रत्नों में से एक थे, है ना। अबुल फजल जो थे उनके ही 9 रत्नों में से एक थे, अकबर के 9 रत्नों में से। और इन्होंने जो है इन्होंने जो है मांडू का जो किला है, मांडू को जो है पारस के पत्थर की सौगात कहा है। पारस के पत्थर की सौगात कहा है मांडू को, पत्थर की सौगात। किसको कहा है भैया? मांडू को कहा है। क्योंकि मांडू है इतना सुंदर, उस समय पे और ज्यादा सुंदर था। आपको पता होगा यहाँ पे रानी रूपमती महल जो है, जहाज महल है, हिंडोला महल है, और ना जाने क्या क्या है यहाँ पे। बाज बहादुर का जो है यहाँ पे महल बना हुआ है। मैंने आपको इसकी पूरी डिटेल, पूरी एक स्टोरी भी सुनाई थी एक बार, रानी रूपमती और बाज बहादुर दोनों की स्टोरी जो है मैंने आपको सुनाई थी, है ना। यहाँ पर एक बहुत फेमस मस्जिद भी, ध्यान रखिएगा, एक जामा मस्जिद करके एक बहुत फेमस मस्जिद है, जिसका निर्माण जो है होशंग शाह ने शुरू करवाया था। किसने शुरू करवाया था? होशंग शाह ने शुरू करवाया था, बट इसकी डेथ हो गई थी। ये जो मस्जिद बनी हुई है, ये जो मस्जिद बनी हुई है, ऐसी एक मस्जिद है दमिश्क में, है ना। दमिश्क में एक मस्जिद है, आपको पता होगा, मुस्लिम्स का जो है आप एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस है ये दमिश्क। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है, उसकी कॉपी करके ये जामा मस्जिद बनाई गई है। कहाँ पर है? ये भी मांडू में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन। Where is the headquarters of मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड? मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर या इंदौर? जल्दी बता दो भाई, बहुत सिंपल है, पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। हेडक्वार्टर की बात होती है तो आपका सीधा सा ध्यान जाता है भोपाल पर, लेकिन बेटा ध्यान रखना इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में। हेडक्वार्टर ऑफ मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहाँ पर है भैया? इंदौर में है। चलेगा। सो भाई इसी के साथ जो है आज के हमारे 20 क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो है क्वेश्चन से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ नया तो सीखने को मिला होगा। यदि मिला है तो फटाक से सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। वापस से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।